दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को याद प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, अद्वैत वेदांत की श्रृंखला के अंतर्गत आपने इसके पूर्व वीडियो में शंकर के अद्वैत वेदांत की तत्व मीमांसा के विषय में जानकारी प्राप्त की हुई है। अब इस वीडियो में आप ज्ञान मीमांसा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अविद्या का अंत ज्ञान से ही संभव है। शंकर के अनुसार मोक्ष को अपनाने के लिए ज्ञान अति आवश्यक है। शंकर ने ज्ञान को दो भागों में बांटा है। एक है अपराज्ञान और दूसरा है पराज्ञान। अपराज्ञान अर्थात लौकिक या व्यवहारिक ज्ञान, और दूसरा है पराज्ञान जिसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। दोस्तों, शंकर के इनका कहना है कि इस वस्तु जगत या मनुष्य जीवन के विभिन्न पक्षों के ज्ञान को अपराज्ञान कहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि अपराज्ञान की केवल व्यवहारिक उपयोगिता है, क्योंकि इस ज्ञान से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। दूसरा है पराज्ञान। पराज्ञान के विषय में बताते हुए कहते हैं कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की जो तत्व मीमांसा है वही पराज्ञान होती है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि चाहे साधक को अपराज्ञान प्राप्त करना हो चाहे पराज्ञान प्राप्त करना हो, दोनों ही ज्ञान के लिए श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साधन चतुष्टय का पालन करना अति आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि क्या है ये श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साधन चतुष्टय। शंकर कहते हैं कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को गुरु मुख से सुनना या उसका अध्ययन करना ही श्रवण है। दूसरा है मनन, अर्थात सुने हुए ज्ञान को या अध्ययन किए हुए ज्ञान को निरंतर मनन करना या उसका चिंतन करना ही मनन है। और निदिध्यासन अर्थात प्राप्त ज्ञान का नित्य प्रयोग करना या सत्य ज्ञान पर ध्यान लगाना ही निदिध्यासन है। अब हम लोग देखते हैं कि साधन चतुष्टय क्या है। पहला है साधन चतुष्टय में पहला है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य अर्थात आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म तथा अनित्य शरीर, पदार्थ और जगत के बीच में भेद करने का विवेक ज्ञान होना चाहिए एक साधक को, ऐसा शंकर का कहना है। दूसरा है भोग विरक्ति। उनका कहना है कि चाहे लौकिक चाहे पारलौकिक किसी भी प्रकार की भोग की कामना नहीं करना चाहिए। साधक को किसी भी तरह के भोग की कामना नहीं करनी चाहिए। तीसरा है साधन चतुष्टय में श्रम, दम आदि संयम। श्रम अर्थात मन का संयम, दम अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण। तीसरा इसी में है श्रद्धा। श्रद्धा अर्थात शास्त्र के प्रति निष्ठा का होना ही श्रद्धा कहा गया है। चौथा है समाधान, अर्थात चित्त को ज्ञान में लगाना ही समाधान है। नेक्स्ट है उपरति। उपरति अर्थात विक्षेपकारी कार्यों अर्थात यज्ञ आदि विहित कार्यों का परित्याग करना। और उसके बाद है तितिक्षा। तितिक्षा अर्थात सर्दी, गर्मी या दुख सुख सहन करने की शक्ति। ये सब क्या हो गए? शम, दम आदि संयम, जो साधन चतुष्टय का तीसरा अंग है। और चौथा है मुमुक्षुकत्व। चौथा साधन चतुष्टय है मुमुक्षुकत्व, अर्थात साधक में मोक्ष प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना। शंकर का कहना है कि जो साधक इन चार साधनों से युक्त हो जाता है उसे वेदांत की शिक्षा लेने के लिए एक ऐसे गुरु के चरणों में उपस्थित होना चाहिए जिसने ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर ली हो।
शंकर का कहना है कि श्रवण मनन निदिध्यासन तथा साधन चतुष्टय से गुजरने के पश्चात साधक का जो पूर्व संचित संस्कार है वह नष्ट हो जाता है। तब साधक को गुरु तत्वमसि अर्थात तू ही ब्रह्म है की शिक्षा देता है। और जब साधक इस तथ्य की अनुभूति करने लगता है तब वह ब्रह्म का साक्षात्कार पाता है और उसके फलस्वरूप वह स्वयं कह उठता है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। तो जीव और ब्रह्म का इस तरह से उसके अंदर से जीव और ब्रह्म का जो भेद है वह हट जाता है, बंधन का अंत हो जाता है और मोक्ष की अवस्था की उसके अंदर अनुभूति होने लगती है, या कह लीजिए हो ही जाती है। और मोक्ष की अवस्था में जीव ब्रह्म में विलीन हो जाता है। दोस्तों, उसको एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है कि जिस प्रकार वर्षा की बूंद समुद्र में मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। तो इस तरह से आपने शंकर के अद्वैत वेदांत की ज्ञान मीमांसा के विषय में जानकारी प्राप्त की। आशा है आपको ज्ञान मीमांसा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी क्रम में आगे चलेंगे और देखेंगे कि शंकर के अद्वैत वेदांत की मूल्य मीमांसा या आचार मीमांसा क्या है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।